नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। IBPS PO 2026 का नोटिफिकेशन तो आ चुका है दोस्तों, आप सभी को पता है। और एक चीज तो दोस्तों देखने को बड़ी तगड़ी मिली कि दोस्तों जो इंग्लिश है ना, मतलब इंग्लिश को तो मतलब वेटेज IBPS ने पूरा ही घटा दिया दोस्तों। जी हाँ, मेंस में 20 नंबर की इंग्लिश रह गई है दोस्तों। तो और प्रीलिम्स में तो चलो ठीक है, सेम ही है। मैथ्स का वेटेज घटा दिया है प्रीलिम्स में, और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं इसको, IBPS PO के नोटिफिकेशन के बारे में। आई थिंक इतनी वैकेंसी आई है दोस्तों अभी, और कुछ और रिपोर्ट भी होंगी इसमें। इतना लास्ट डेट है दोस्तों, भर लीजिएगा। ये प्रीलिम्स की डेट है, ये मेंस की डेट है। और आपको पता है देश में भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी दुनिया में प्रलय आ सकता है, बट बैंक एग्जाम की डेट कभी चेंज नहीं होती। कोविड में नहीं हुई, तो जिस समय कोविड चला था मैं सोच रहा था यार अभी तो आराम से एग्जाम नहीं होंगे। भाई नहीं, एग्जाम तो उस समय भी हुए थे इनके। तो दोस्तों ये चीजें तो आप कर लेंगे। आप थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का क्या रहेगा दोस्तों, और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो इतना रहता है अप्रोक्स, या इतना रहता है लास्ट ईयर के ट्रेंडों को देख के। लेकिन दिक्कत क्या है ना दोस्तों, उस समय आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उस समय जो क्वांट थी वो 35 मार्क्स की होती थी। ये आपको नहीं बोलना है। रीजनिंग में 35 मार्क्स का होता था। अब दोस्तों यहाँ से +5 जुड़ गया रीजनिंग में। और रीजनिंग हमेशा इजी साइड रही है बैंक एग्जाम में, तो सबके रीजनिंग में स्कोर आते हैं, बट सब लोग क्वांट में टिकते हैं। तो दोस्तों जो कट ऑफ है उसमें आप +5 जोड़ भी लीजिए। इतना नहीं रहेगा 50, 55 रहेगा, क्योंकि रीजनिंग की क्वांट घटा है, रीजनिंग बढ़ा है, तो लोग रीजनिंग में खींच सकते हैं अच्छे मार्क्स। 40 में से अगर 32-33 चले गए तो फिर आप सोचिए ना, 15-15 यहाँ भी जाएंगे। तो 50 को आप टारगेट को 55 रख लीजिए दोस्तों। इतना तो आपको लाना ही है। वैसे तो टारगेट आपका 80-90 कितने भी हो सकता है। तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है अब तो आपका सिलेबस हो चुका होगा, और आप मतलब रिवीजन मोड पे चल रहे होंगे। जिसका सिलेबस नहीं भी है कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक बचे होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा पूरा मैथ्स बचा है, फिर तो आप बहुत पीछे हो गए। अब दोस्तों थोड़ी मेंस की बात कर लेते हैं, उसके मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। मेंस में तो दोस्तों मतलब मजा ही आ गया कि इनमें देखिए, ये तो नो चेंजेबल है, बट चेंज तो यहाँ हुआ है दोस्तों। और ये देखिए कितना भयंकर ड्रॉप है। ये 20 नंबर का रह गया दोस्तों। 60 नंबर का मैथ्स है, 60 नंबर का रीजनिंग है, GA 60 नंबर कर दिया दोस्तों टोटल। दो 25 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव भी है। उसमें तो आप लिखेंगे तो 10 नंबर तो आ ही जाएंगे, पास कर ही देते हैं आपको। आप थोड़ी इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो मैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताइए, नया पेज लेता हूँ मैं आपको जी। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए बताना चाहता हूँ। इंग्लिश के लिए अगर आपकी स्ट्रेटेजी सिंपल है दोस्तों, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ। सुबह उठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक सेक्शनल मॉक लगाना है, जिसका मॉक टेस्ट आपके पास है। प्री का लगाना है, ऑल्टरनेटिव में मेंस लगाना है। एक दिन प्री एक दिन मेंस अभी फिलहाल। ये इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इस चीज को गांठ बांध लीजिए प्लीज दोस्तों, मत भटकिए। लोग अभी भी क्लास करने में लगे हैं, 2-2 घंटे की क्लास कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हो भाई? 20 नंबर की इंग्लिश रह गई, आप 12-13 नंबर भी लाएंगे तो चल जाएगा। गेम तो यहाँ हो गया ना मैथ्स और रीजनिंग में। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश के लिए मैं आपको फिर से बोला, न्यूज पेपर पढ़िए। 10 से 15 वोकैब यहाँ से नोट हो जाएंगी। सेक्शनल मॉक लगाइए, पूरा रिवीजन हो जाता है यहाँ से। 0 नंबर भी है कोई बात नहीं, सीख तो लोगे आप। तो नेक्स्ट पेज में चलता हूँ दोस्तों, मैं एक और पेज देता हूँ। अब आपको थोड़ी बहुत मैं GA का बता देता हूँ पहले। GA का कर लेते हैं। GA के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, स्मार्ट किरा। स्मार्ट किरा की PDF आपको पढ़नी है। और वीडियो लेक्चर दोस्तों अगर आपको कोई देखना है तो आपकी मर्जी, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज रिकमेंड करूंगा कि कपिल कांडपाल सर है GS के फैकल्टी, उनसे मत पढ़िएगा दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। आपको PDF की तरह पढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं सिखाते हैं। टीचर वो होता है जब कोई एक क्वेश्चन आया ना, तो उसके जो 10 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड करके बताते हैं, वो टीचर थे गौरव गर्ग सर। आप सर पढ़ाते नहीं तो मैं आपको कोई रिकमेंड कर नहीं सकता। अगर ये पढ़ाते तो फिर तो मैं आपको पहला रिकमेंडेशन यही देता कि इनसे पढ़िए, PDF भी करने जरूरत नहीं है, इनसे पहले। आप सर पढ़ाते नहीं है, इनकी जगह इनके चैनल में विपिन अग्रवाल, विपिन सर है कुछ, तो वो पढ़ाते, मुझे इतने अच्छे लगे नहीं वो, जो गौरव सर पढ़ाते थे। तो कपिल कांडपाल से आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे तो छोड़ दीजिए, इससे अच्छा PDF पढ़ ली, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों GA का भी मैंने आपको बता दिया, फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना, आपके पास टाइम भी नहीं है, वीडियो देखिए समझ। मैथ्स का दोस्तों बात कर लेते हैं। मैथ्स की स्ट्रेटेजी आप कैसे अपनाएंगे बता देता हूँ। हर्षल सर की आपको दोस्तों डेली मेंस की क्लास करनी है, प्लस प्रीलिम्स की क्लास भी आप कर सकते हैं। 50 क्लास आपको करनी है फ्री की। अब आप बोलेंगे मेन सर मेरे पास बैच नहीं है, तो यूट्यूब में सर ने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं, तो उनको करिए, यूट्यूब से सर की कर लीजिए बैच। और दोस्तों लास्ट और लीस्ट,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, जी हाँ, रीजनिंग 60 नंबर का है, तो पहले भी था दोस्तों। इस चीज़ में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेंस के लिए ब्लाइंड मत होइए, आपकी पजल कितनी अच्छी है। मिसलेनियस को आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों, इसके लिए आपको संजय सर से पढ़ना है, यूट्यूब में है सर की क्लासेस, सब कर लीजिए। और पजल के लिए तो अंकुश सर ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों पजल के लिए अंकुश सर को करना है, मिसलेनियस से संजय सर से करना है। इतना आपकी स्ट्रेटजी दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, इसके बारे में डिस्कस करना आया था। अब मेंस का देखिए, आपको पता ही है मेंस का, मैंने आपको बताया कि पैटर्न क्या रह गया है। ये देखिए दोस्तों, मेंस का जो पैटर्न है वो 170 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स की। दोस्तों जो आईपीएस का कट ऑफ रहता है वो 70 से 80 के बीच में रहता है जनरल, ये सॉरी कट ऑफ रहता है। आपको लाने तो हमेशा जनरल कैटेगरी से हैं, तो मैंने आपसे हमेशा बोला 15,500 से ऊपर ही आपका एम होना चाहिए, तब जाके आप श्योर हो सकते हैं। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, बट 1500 तो ऊपर चाहिए अगर आपको रेस में बने रहना है तो। सो दोस्तों आपका जो टारगेट होना चाहिए रीजनिंग में, कम से कम 20 से 22 नंबर, क्वांट में तो 20 से 22 नंबर बन सकते हैं दोस्तों, बेसिक आपके आते हैं। इंग्लिश में 12 नंबर, जीएस में 18 नंबर, एटलीस्ट इतना तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके फिर रेस में बने रहेंगे। सो होप्स आपको समझ में आ गया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माउंटेन बैंकर फॉर मोर अपडेट। दोस्तों मैं और वीडियो आपको लाने जा रहा हूँ, मैं आपको, और हो सकता है तो मैं आपको आरआरबी के हिंदी के भी लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आरआरबी के हिंदी के लेक्चर, तो मैं वो भी शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। और अगर आपको किसी और चीज़ का टॉपिक पढ़ना भी है, जैसे थ्रेड मेथड आपको नहीं आती, तो वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर आपको पढ़ना है तो। प्लीज बताइएगा अपने सजेशन, आपको किस में वीडियो चाहिए, जिसमें आपको डाउट हो उसमें बताइए, मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। हेल्प करने से हमेशा हेल्प, आपकी भी हेल्प बनी रहेगी, छुपा के कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच।